लड़का बस अपने बाप के प्याले से दही का एक घोंट लेना चाहता था, लेकिन उसके बाप ने फौरन प्याला हटा दिया और उसे सख्ती से कहा कि कभी भी वो चीज न छुए जो वो खा चुका हो। लड़का डर गया, मगर वो ये नहीं जानता था कि उसका बाप दरअसल उसकी हिफाजत कर रहा था। इसके बाप को कैंसर था और वो नहीं चाहता था कि इसका बेटा उसके बर्तनों से खाए। बीवी को तलाक देने के बाद बाप एक मेहनती सफाई करने वाले के तौर पर काम करता रहा, सिर्फ इस ख्वाहिश के साथ कि वो अपने बेटे को अपनी ही मेहनत से पाल पूस कर बड़ा करे। जब उसे पता चला कि उसके पास सिर्फ 3 माह की जिंदगी बाकी है, तो एक ही चीज थी जिसकी फिक्र उसे सुकून नहीं लेने देती थी, उसका बेटा। वो नहीं जानता था कि अपने बेटे को ये बात कैसे बताए, इसलिए उसने सिर्फ बाकी वक्त इसी कोशिश में लगाया कि उसे गोद लेने के लिए एक अच्छी फैमिली ढूंढ सके। जल्द ही उसे एक अमीर जोड़ा मिला जिसका एक शानदार महल नमा घर था। वो जोड़ा खुश अखलाक और नर्म मिजाज दिखाई देता था। वो मुनासिब उम्मीदवार लग रहे थे, लेकिन जॉन ने जल्द ही पता लगा लिया कि उनके पास पहले ही एक बच्चा मौजूद है, और आदमी के लहजे से यह साफ जाहिर था कि वो मुस्तकबल में दोनों बच्चों के साथ मुख्तलिफ सलूक करेगा। जॉन के पास कोई चारा न था सिवाय हार मानने के। वापसी के रास्ते में जॉन ने पुल पर से गुजरते हुए अपने बेटे से झुझकते हुए पूछा, क्या तुम्हें वो फैमिली पसंद आई? उसे हैरत हुई जब उसके बेटे ने जवाब दिया कि उसे सिर्फ अपना ही घर पसंद है। ये सुनकर जॉन का दिल और भी ज्यादा तकलीफ से भर गया। यतीम खाने के डायरेक्टर ने उसे मशूरा दिया कि वो एक वीडियो मैसेज बनाए बतौर एक बाप, ताकि जब उसका बेटा बड़ा हो जाए तो वो इस रिकॉर्डिंग के जरिए अपने बाप को बेहतर तौर पर समझ और याद कर सके। लेकिन जॉन ये नहीं चाहता था। वो चाहता था कि उसका बेटा उसे बिल्कुल भूल जाए। वो नहीं चाहता था कि उसे पता चले कि उसे गोद लिया गया है, और न ही ये कि इसकी माँ ने बेरहमी से उसे छोड़ दिया था, और यह भी ना कि उसका असल बाप सिर्फ एक सफाई करने वाला था जिसके पास ज्यादा सलाहियतें नहीं थीं। जैसे जैसे जॉन की सेहत आहिस्ता आहिस्ता खराब होती गई, उसने अपने बेटे को मौत का मतलब समझाने के लिए एक मुर्दा भनोरा इस्तेमाल किया, लेकिन छोटा बच्चा बिल्कुल भी नहीं समझ सका। अगले दिन जब जॉन सफाई करने वाली टीम के साथ काम कर रहा था, तो सिर्फ थोड़ी देर आराम करने पर, क्योंकि वो तबीयत की खराबी महसूस कर रहा था, उसके आजर ने उसे नौकरी से निकाल दिया। अब जबकि उसके पास जिंदगी के सिर्फ चंद महीने बाकी रह गए थे, जॉन बस अपने गुस्से का इजहार इंडे फेंक कर ही कर सकता था। उसका बेटा जैसे आने वाली जदाई को महसूस कर रहा था और अक्सर प्यार से जॉन की बाहों में समट जाता। आखिरकार जॉन को एक दूसरा खानदान मिला। इन सब की तबीयतें अच्छी थीं, लेकिन बदकिस्मती से वो पहले ही बहुत से बच्चों को गोद ले चुके थे। अगरचा उस जोड़े ने जॉन को यकीन दिलाया कि वो मजीद कोई बच्चा गोद नहीं लेंगे और उसके बेटे को अपने ही बेटे की तरह रखेंगे, लेकिन अपने कुछ शर्मीले और कमगो बेटे को देखकर भी जॉन ने हार मान ली। जल्द ही उसकी सालगिरह आ गई। इसके बेटे ने खास तौर पर केक पर 34 मोमबत्तियां लगाएं, फिर उसे एक और मोमबत्ती थमा दी, जैसे ये वादा करना चाहता हो कि वो अगले साल भी साथ मिलकर जश्न मनाएंगे। बेटे की ये सोच और उसकी बलोगत ने जॉन को गहरे दुख में डाल दिया, क्योंकि ये उसकी जिंदगी की आखिरी सालगिरह थी। तीसरे खानदान की औरत ने 16 साल की उम्र में ही एक बच्चा जन्म दिया था। बहुत कम उम्र होने की वजह से उसने बच्चे को किसी और के हवाले कर दिया था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर बाद में वो बीमारी की वजह से दोबारा मां न बन सकी और उसका शोहर भी इसी वजह से उसे छोड़ गया। मोहब्बत से बिल्कुल मायूस होकर उसने यह तय किया कि वो एक बच्चे को गोद लेगी ताकि अपनी बकिया जिंदगी इसके साथ गुजार सके। जब जॉन ने अपने बेटे को इस औरत के पास बैठे देखा जो इत्मीनान से खेल रहा था, तो वो आखिरकार मुस्कुरा दिया। उसे यकीन हो गया कि ये औरत आइंदा इसके बेटे के साथ जरूर अच्छा सलूक करेगी। लेकिन यकदम उसके बेटे ने उस औरत से पूछ लिया कि वो कब मरेगी, और फजा यकदम साकित हो गई। फिर यकदम जॉन को ये ठीक नहीं लगा कि वो अपने बेटे को एक सिंगल पेरेंट फैमिली के हवाले करे, लेकिन उसकी सेहत दिन बदन बगड़ती जा रही थी। जॉन को एक और गोद लेने वाला खानदान मिला जिनके हालात बहुत अच्छे थे, लेकिन वो आदमी उसके बेटे को ट्रेन के मॉडल से खेलने भी नहीं दे रहा था, ये कहकर कि वो बहुत कीमती हैं। और सबसे ज्यादा हैरानकुन बात ये थी कि जाते वक्त उसने वो डोल भी वापस ले ली जो उसने लड़के को दी थी। जॉन ने फौरन इस फैमिली को मुस्तरद कर दिया। कैसे एक कंजूस खानदान उसके बेटे को वो मोहब्बत दे सकता था जिसकी उसे जरूरत थी। जब बाप और बेटा घर वापस जा रहे थे तो बेटे ने अचानक कहा, मैं गोद नहीं लिया जाना चाहता। ये सुनकर जॉन का दिल शदीद टूट गया। अगर उसे लाइलाज बीमारी ना होती तो वो कभी भी अपने बेटे को किसी और के हवाले न करता। जॉन की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। अब उसके पास किसी काम की ताकत नहीं रही थी। अगरचा वो अभी कम उम्र था, लेकिन बेटा जैसे महसूस कर रहा था कि उसका बाप उसे छोड़ने वाला है। इसीलिए जब बाप ने उसके लिए नए पाजामे खरीदे तो बेटे ने उन्हें बिल्कुल भी लेना नहीं चाहा, क्योंकि उसे डर था कि जैसे ही वो उन्हें पाजामे पहनेगा उसे किसी नई फैमिली के हवाले कर दिया जाएगा। अपने बेटे को अपने पसंदीदा खिलौने एक एक करके फेंकते देखकर जॉन बस बेबसी से मुस्कुरा दिया। अगली सुबह सवेरे जॉन ने अपनी कार बेच दी और एक बार के लिए अपने बेटे के साथ बिल्कुल दीवानावार खेलकूद में मशगूल हो गया। उसने काम की मसरूफियात की वजह से शाज़ और नादिर ही अपने बेटे के साथ वक्त गुजारा था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि वक्त बहुत कम रह गया है।
वो अपने बेटे के साथ दुनिया के हर तफरीही पार्क जाना चाहता था और हर तरह के मजेदार खाने चखना चाहता था। एक तरफ जॉन ये चाहता था कि उसका बेटा मुस्तकबल में उसे भूल जाए, लेकिन दूसरी तरफ वो खुद गर्जी से यह भी चाहता था कि वो हमेशा अपने बेटे की यादों में जिंदा रहे। इसी तजाद में उसने पूरा दिन अपने बेटे के साथ गुजारा। इस रात जॉन ने अपने बेटे को कोई सोने से पहले की कहानी नहीं सुनाई। उसके बजाय उसने एक खास अलविदा कहा। उसने अपने बेटे से कहा कि डैडी इस दुनिया को छोड़ने वाले हैं। बहुत सी बातें ऐसी थीं जो उसका बेटा समझ नहीं सका, लेकिन वो अपने बाप के लफ्जों में छुपी जुदाई को महसूस कर रहा था। आखिरकार जॉन ने डायरेक्टर के मशूरे पर अमल किया। उसने बड़े ध्यान से अपने बेटे के लिए 15 खत लिखे ताकि वो हर आने वाली सालगिरह पर एक खोल सके। उसके साथ उसने वो तस्वीरें भी रखीं जिनमें वो दोनों मिलकर खेल रहे थे। अपने बेटे की दी हुई मोमबत्ती को देखते हुए जॉन दिल ही दिल में चाहता था कि काश वो अपने बेटे को बड़ा होते देख सके। ये सब वो चीजें थीं जो आम लोगों के लिए बिल्कुल मामूली थीं, लेकिन उसके लिए एक ऐश व आराम की चीज जैसी थी। उसका बेटा भी जैसे कुछ महसूस कर रहा था, इसीलिए उस रात वो बिल्कुल सो न सका। अगली सुबह सवेरे जॉन अपने बेटे को इस घर ले गया जिसे उन्होंने मिलकर चुना था। उन्होंने उस औरत को मुंतखब किया जो जिंदगी भर अकेली रहने का इरादा रखती थी, क्योंकि वही वाहिद शख्स थी जो अपनी सारी मोहब्बत और तवानाई सिर्फ उसके बेटे को दे सकती थी। बेटे ने सामने खड़ी उस औरत को खाली नजरों से घूरा। वो पहले ही समझ चुका था कि क्या होने वाला है, लेकिन इस बार उसने न रोना शुरू किया और न ही कोई जिद की। उसने बस अपने प्यारे बाप की तरफ नजर उठाकर देखा। बेटा अपने बाप से जुदा होने के लिए बहुत नाराजी था, मगर शायद ये ही सबसे बेहतर फैसला था जो उसके बाप उसके लिए कर सकता था। कहानी को मुकम्मल देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों। आपका एक लाइक बेशुमार कहानियों को जिंदगी देता है। आज ही सब्सक्राइब करें और इस सफर को साथ साथ आगे बढ़ाएं। लव यू ऑल।